जय हिंद। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका एक बार फिर से डायनेमिक क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी है उसको हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 जिसका नाम था एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज 4.1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसका एक्सरसाइज 4.2 जो है आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। ठीक है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा 9x² प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी आइडेंटिटीज का यूज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वो जो आइडेंटिटीज था हमारा क्या था, आइडेंटिटीज ये था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये 9x² है, तो 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x²। ठीक है, 3x² प्लस यहाँ पे देखो ये 16y² है, तो क्या हम 16y² को 4y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का x² हो गया और 4 का स्क्वायर 16 y का y² हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे क्या होता है 2ab, तो 2 का 2 हो गया, a का वैल्यू क्या है 3x और b का वैल्यू कितना है 4y। अब देखो तो 3 2 जा 4 और 4 4 जा 3 2 जा 6 6 4 जा 24xy हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो है हमने इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसी को ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू हो गया हमारा 3x और b का वैल्यू हो गया 4y इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, ये देखो 4 है तो 4 को क्या लिख दिया 2 और s का होल स्क्वायर 2s² प्लस में यहाँ पे 25 है तो इसको लिख दिया 5t का होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का वैल्यू क्या है 2s और b का वैल्यू क्या है 5t अब प्लस। ठीक है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे ये देखो 2 दूना का 4, 4 पच्चे 20 st हो गया ये। ठीक है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में ये है। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने आइडेंटिटीज क्या यूज किया, तो यही आइडेंटिटीज यूज किया, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। हमने इस आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49x² प्लस 20xy प्लस 4y²। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी सेम वही आइडेंटिटी यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 49 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, 7x का होल स्क्वायर क्या हो गया 49x²। ठीक, और
प्लस है तो प्लस, अब इस साइड देखो यहाँ पे क्या है 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में आ गया हमारा 2, ए क्या हो जाएगा हमारा 7x, बी क्या हो जाएगा हमारा 2y। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 28xy आ रहा है, 7 दूना का 14, 14 दूना का 28, और x में y से किया xy। ठीक है, तो 28xy जो है ये हमारा आ गया। अब ये जो है किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या इसको 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 64p स्क्वायर प्लस 32 अपन में 3p³ प्लस 4/9 स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 64p स्क्वायर प्लस 32/3p³ प्लस 4/9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेम वही आइडेंटिटीज लगाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 64 है तो 8p का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस में यहाँ पे 4/9 है, तो 4/9 को हम क्या लिख दे 2/3 और q का q। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 q का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2ab। 2a क्या है हमारा 8p है, b क्या है हमारा 2/3q है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या है हमारा 8p और b क्या है हमारा 2/3q का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने सेम वही आइडेंटिटी लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम ये जो 3 है ये तो स्क्वायर नहीं हो रहा, यहाँ पे ये 4 कर सकते हैं लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 को √3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 3 को √3 में चेंज कर दिया और ये a। ठीक है, तो √3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे ये क्या है हमारा 4/3 है, तो 4 का तो हमारा 2 हो जाएगा और इसका 3 को हम √3 लिख सकते हैं और b का b। ठीक है, तो 2/√3 b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab, तो 2 का 2, a का वैल्यू क्या हो गया √3a और b का वैल्यू क्या हो गया 2/√3b। तो यहाँ देखो √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये 2 2 जा 4, a में b से मल्टीप्लाई किया ab। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो ये होता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है हमारा √3a और b क्या है हमारा 2/√3b का होल स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इस क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं कि 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sb प्लस 5v स्क्वायर।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो 9 है, इसको तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये 5 जो है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? रूट में लिखना होगा। ठीक है, तो ये 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 और ये 5 को √5 और ये एस। ठीक है, तो ये हो गया 3/√5 एस का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो ये हमारा दिख रहा है 5। ठीक है, तो 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं? √5 v का होल स्क्वायर, √5 v का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 और v का स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2। ये a है, a क्या हो गया? 3/√5 s और b क्या है हमारा? √5 v। ठीक है, अब देखो यहाँ √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 3 दूना के 6 और s में v से मल्टीप्लाई किया तो 6sv हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, तो अब इतना बराबर हमारा क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा ये है 3/√5 s प्लस में √5 v का होल स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? तो हमने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हमें जो आइडेंटिटी यूज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर ये कर रहा है कि 79 का होल स्क्वायर, तो यानी 79 में 79 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर किया है कि ये आइडेंटिटीज का क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये 79 है, 79 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके करीब है? सबसे पहले ये देखो किसके करीब है, तो ये 80 के करीब है। 79 जो है 80 के करीब है, तो 80 में से अगर 1 को माइनस कर देते हैं तो 80 में से 1 को माइनस करेंगे तो 79 ही होगा। ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो देख रहे हैं कि हम यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो गया हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। तो अब ध्यान दो कि a का वैल्यू क्या है? 80 का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू क्या है? 80 और b का वैल्यू क्या है? 1 अब प्लस यहाँ पे b का वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करेंगे? 80 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 0 का स्क्वायर है तो 2 बार 0 बढ़ा देंगे, आगे हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो माइनस 8 दूना के 16 और 16 × 16 और यहाँ पे हो गया 0, 160 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? यार देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो 6400 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? अगर इसको जोड़ देते हो आप 6400, इसमें 1 को ऐड कर दोगे, 1 को ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा? इतना 64001 और फिर उसमें से माइनस 160 को 160 को क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो तो 1 में से 0 गया 1। ठीक है, यहाँ पे 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम कैरी ले लेंगे। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे हो गया हमारा 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया हमारा 6, यानी कि हमारा 6241 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 का होल स्क्वायर, 193 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो अगर हम 190 लिखते हैं, 190 प्लस 3 तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली आइडेंटिटीज लगानी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं? 200 - 7,
200 में से 7 को माइनस करेंगे तो 193 हो जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा a का जो वैल्यू है ये क्या है? 200 है। ये है 200 माइनस 2 का 2, a का वैल्यू है 200 और ये b जो है हमारा क्या है? 7 है। b हमारा 7 है प्लस b 7 है, तो इसका 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 200 का एस होल स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 जीरो। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 और 4 सते 2 दूना का 4 हो गया और सच्चों का 28 हो गया। 28 आइए 2 जीरो का 2 जीरो, अब प्लस हो गया 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं और फिर इसको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये हो गया, इसमें 49 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो 94004, अब ये है 280, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 9 में से 0 गया, 9, 4 का 4 हो गया। यहाँ पे कैरी ले लिया, 10 में से 8 गया 2, यहां से कैरी ले 9, 9 में से 2 गया 7, आई कैरी 1 दे दिया था तो ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 37249। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 299 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 299 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो, तो ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम आइडेंटिटीज को यूज कर लेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 300 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, a का वैल्यू क्या है? 300 और b का वैल्यू क्या है? 1 प्लस b का 1 है तो 1 स्क्वायर हो गया। अब जो है हम क्या लिख सकते हैं इसको? 300 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। यहाँ पे 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 जा 6, 1 जा 6 और 0 का 0, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे हमारा ये 9000 है, 90,000 है। ठीक है, और ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हमने दोनों को जोड़ ऐड कर लिया, ये 1 हो गया 0009। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये 600 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 600 को माइनस कर लेंगे, ये 1 का 1 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 एक इधर कैरी दे दिया तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 89401। ठीक है, अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।